देखिए, मैं लगभग दिसंबर के लास्ट वीक से यहाँ हूँ और जनवरी से तो स्थायी रूप से हूँ। पार्लियामेंट चल रहा है, फिर भी महाकुंभ के महत्व को समझते हुए मैं मोदी जी से और अपने नेताओं से आग्रह निवेदन करके आया हूँ कि मैं तो कुंभ में ही रहने वाला हूँ, संसद सत्र में भाग नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए तो मैं यहाँ के महत्व को समझता हूँ। गंगा जी के बारे में कहते हैं, जेते तुम तारे तेते काहू ने तारे गंगा, और जेते तुम तारे तेते गगन में तारे हैं। तो जब गंगा का इतना बड़ा महत्व है, जिस गंगा को लाने के लिए भगीरथ के पूरे पीढ़ियों की पीढ़ियों ने तपस्या की, तब गंगा जी धरती पर आई। तो गंगा का जल जल नहीं होता है, अमृत होता है। पर कीचड़ में रहने वाले मेढक को कीचड़ अच्छा लगता है, गंगा जल अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग जिस तरह से आलोचना गंगा जल की, संगम की करते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें गंगा के महत्व को नहीं जाना, संगम के महत्व को नहीं जाना। ये संगम का और गंगा का महत्व है कि अब तक 38 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लोग दौड़ते चले आ रहे हैं और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। तो ये इस महत्व को फिर भी न दिखाई दे तो ये तो वही कहावत हो गई, सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो आलोचना लोग कर रहे हैं वो न तो गंगा के महत्व को समझते हैं, न कुंभ के महत्व को समझते हैं, न संत परंपरा को समझते हैं। सारा हिंदुस्तान का संत एकजुट है और इस कुंभ महापर्व से एकता के मंत्र निकला है। साधु महात्मा नारा लगाने लगे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब ये कोई मोदी जी समझाने तो यहाँ आए नहीं, योगी जी समझाने तो आए नहीं, लेकिन एकता का सूत्र यहाँ से निकल के गया। और मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, इसमें ये कुंभ अपनी अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, मैं लगभग दिसंबर के लास्ट वीक से यहाँ हूँ और जनवरी से तो स्थायी रूप से हूँ। पार्लियामेंट चल रहा है, फिर भी महाकुंभ के महत्व को समझते हुए मैं मोदी जी से और अपने नेताओं से आग्रह निवेदन करके आया हूँ कि मैं तो कुंभ में ही रहने वाला हूँ, संसद सत्र में भाग नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए तो मैं यहाँ के महत्व को समझता हूँ। गंगा जी के बारे में कहते हैं, जेते तुम तारे तेते काहू ने तारे गंगा, और जेते तुम तारे तेते गगन में तारे हैं। तो जब गंगा का इतना बड़ा महत्व है, जिस गंगा को लाने के लिए भगीरथ के पूरे पीढ़ियों की पीढ़ियों ने तपस्या की, तब गंगा जी धरती पर आई। तो गंगा का जल जल नहीं होता है, अमृत होता है। पर कीचड़ में रहने वाले मेढक को कीचड़ अच्छा लगता है, गंगा जल अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग जिस तरह से आलोचना गंगा जल की, संगम की करते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें गंगा के महत्व को नहीं जाना, संगम के महत्व को नहीं जाना। ये संगम का और गंगा का महत्व है कि अब तक 38 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लोग दौड़ते चले आ रहे हैं और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। तो ये इस महत्व को फिर भी न दिखाई दे तो ये तो वही कहावत हो गई, सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो आलोचना लोग कर रहे हैं वो न तो गंगा के महत्व को समझते हैं, न कुंभ के महत्व को समझते हैं, न संत परंपरा को समझते हैं। सारा हिंदुस्तान का संत एकजुट है और इस कुंभ महापर्व से एकता के मंत्र निकला है। साधु महात्मा नारा लगाने लगे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब ये कोई मोदी जी समझाने तो यहाँ आए नहीं, योगी जी समझाने तो आए नहीं, लेकिन एकता का सूत्र यहाँ से निकल के गया। और मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, इसमें ये कुंभ अपनी अहम भूमिका निभाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।